गुरु सही होना चाहिए, वैद्य सही हो तो वैद्य सही हो, सही वैद्य नहीं होगा तो इलाज सही नहीं होगा। तो राजा ने की बात को सुन करके बीरबल चल दिया, मंत्री था बीरबल चल दिया बाजार। जब बाजार गया बीरबल, चला गया मांस की पट्टी में शराब के लिए, शराब खरीद लिया। तो राजा कहा था शराब लाने, शराब तो खरीद लिया। फिर बीरबल सोचता है कि शराब अकेले नहीं चल सकती है, शराब अकेले नहीं चलेगी, शराब के साथ क्या चाहिए? देहात में कहता लो चखना मांस, शराब के साथ चाहिए चखना। शराब का सहयोगी मांस है। मंडी बदल दिया, चल गया मांस के मंडी में, मांस खरीद लिया। जब मांस खरीद लिया, शराब हो गया, बीरबल चल दिया। सोचा काम पूरा हो गया, लेकिन विवेक करते जा रहा था। कहा काम पूरा नहीं हुआ है, पिएगा शराब खाएगा मांस। तो जब मांस खाएगा शराब पिएगा तो शराब पीने से इसकी बुद्धि धूमिल हो जाएगी। बुद्धि जब द्रव लुम्पत्यम, इस द्रव्य का सेवन करेगा इसकी बुद्धि का नाश हो जाएगा। और कहा है दिनकर ने कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कहा कि शराब चढ़ेगा, खाएगा मांस, तब तो पटकेगा, हाथ पैर पर बजाड़ेगा ही। तो हाथ पैर बजाड़ेगा तो क्या करेंगे? फिर मंडी आना पड़ जाएगा। वो मंडी बदल दिया। कहां चल गया? जहां रेड लाइट एरिया है वहां से एक अप्सरा को कहा कि आज के दिन भर का फीस तुमको हम दे देंगे, तुम मेरे साथ चलो। अप्सरा तैयार हो गई, चल दी। अब मांस हो गया, शराब हो गया, और शराब से उत्पन्न विकार विकृति के लिए अप्सरा हो गई। लेकिन बीरबल फिर चिंतन करते जा रहा है कि मांस शराब हो गया और उसके प्रशमन के लिए अप्सरा हो गई, और भोग से ही रोग आता है, एड्स रोग आता है भोग से ही। तो राजा करेगा भोग, अब भोगी रोगी होता है तो हमको लौट के फिर बाजार आना पड़ेगा। मंडी बदल दिया, चल गया डॉक्टर के पास। कहा डॉक्टर साहब आज के दिन भर का जो फीस है ले लीजिएगा, लेकिन मेरे साथ चलिए। कहा क्यों? कहा राजा के पास। कहा राजा के पास कहे जाए? बीमार हो गया है। कहा बीमार हुआ नहीं है, बीमार होने वाला है। कहा बीमार होने वाला है। डॉक्टर ले लिया, और जब डॉक्टर चल दिया तो राजा बीरबल फिर सोचता है कि डॉक्टर तो ले लिया, दवा लिखेगा तब फिर मंडी आना पड़ जाएगा। तो चल गया मेडिकल स्टोर के पास, और मेडिकल स्टोर वाले से कहा कि आपके पास जितनी दवा है सबको अटैची में भर लीजिए, लेकर के चलिए। ये लोग जाने लगे, आप दवा को भर लीजिए, अटैची में लेके चलिए। तो मेडिकल हो गया, डॉक्टर हो गया, मांस खाएगा, शराब पिएगा, उसके प्रशमन के लिए अप्सरा हो गई। और जब चल दिया तब थोड़ी देर बैठो, आया सिर से जाओ, चल दिया। तब बीरबल फिर सोचता है कि मांस हो गया, शराब हो गया, और उसके प्रशमन के लिए अप्सरा हो गई, और उससे जो रोग उत्पन्न होगा तो उसके लिए डॉक्टर हो गया। डॉक्टर दवा लिखेगा तो मेडिकल हॉल हो गया, और जब चिकित्सा सफल नहीं हुआ तो हमको फिर आना पड़ेगा। कहा क्या करें? तो फिर मंडी बदल दिया, चल गया कपड़े की दुकान में, और कहा कि हमको 5 मीटर कपड़ा दे दो। कहा क्या करोगे? कहा कफन के लिए। वो कपड़ा ले लिया, कांख में दाब लिया, बीरबल चल दिया। कहा कि अब सब कुछ पूरा हो गया। और जब आया है राज के सीमा में, अब राज दरबार में प्रवेश करेगा कुछ देर में, तो कहा सब कुछ तो हो गया, डॉक्टर हो गया, शराब हो गया, मांस हो गया, डॉक्टर हो गया, दवा हो गया, अप्सरा हो गई। और चिकित्सा सफल नहीं होगा तो मरने के लिए कफन हो गया।
हम अकेले क्या करेंगे, डोरी तो अकेले कस देंगे और उठाएगा कंधा पर कौन। चल गया गांव में, मजदूर सबको कहा कि आज की दिन भर का मजदूरी ले लेना, क्योंकि आज जो बुद्धिजीवी है, पढ़ा लिखा है, वो अपने नहीं रोता है, बाप मर जाता है। अब शुरू हो गया है, बाप मरता है तो शराब पी करके जलाने जाता है, और रोता अपने से नहीं है, भाड़े पर रोने वाले को लाता है, उसको मजदूरी देता है कि हमारा बाप मर गया है, चलो रोना। ये सब शुरू हो गया है महानगर में, अब आएगा आपके यहाँ भी। जब चल सबको साथ लेकर के पहुंचा राजा के पास, राजा देखा, कहा बीरबल आ गए, बहुत देर हो गई। कहा देर हो गई है, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। कहा शराब रख दिया। कहा बीरबल बढ़िया वाला है ना। कहा एक नंबर 10,000 का है ये, कोये है ये। कहा ये क्या है। कहा मांस, शराब कैसे पीते, मांस लेते आए हैं। कहा बगल में। कहा खाएंगे मांस अब पिएंगे शराब तो काम उद्दीपन होगा, हाथ पैर पटकिएगा, पिलर पर हाथ पैर पटकिएगा तो पैर टूट जाएगा। उसके प्रशमन के लिए लेते आए हैं वेश्या को। तब तो राजा धरती छोड़ दिया। कहा कि बीरबल अब तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी, तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे, बहुत समझदार मंत्री हो तुम। नाचने लगा राजा। नाचते नाचते उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा था, ये डॉक्टर आला है गर्दन में, और डॉक्टर खड़ा है। कहा ये कौन है। कहा खाएंगे मांस पिएंगे शराब, मांस शराब के सहयोग से विकृति उत्पन्न होगी, उससे करेंगे भोग, तो भोग से ही रोग आता है, तो रोग के प्रशमन के लिए हम डॉक्टर को लेते आए हैं। तो राजा जितना फूला हुआ था वो पचकने लगा। कहा डॉक्टर। कहा कि हाँ। कहा इसके पीछे कौन है। कहा मेडिकल हॉल, डॉक्टर दवा लिखेगा तो हम जाएंगे कहाँ, फिर से जाना पड़ेगा, एक के बार सब काम करते आए। कहा ये कांख में कौन सी है। कल के करें, खाएंगे मांस पिएंगे शराब, करेंगे भोग, भोग से आएगा रोग, रोग के निवारण के लिए डॉक्टर है। और रोग यदि सही नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, और शरीर छूट गया, मर गए, तो कफनो लेते आए हैं। तो जितना फूला हुआ था और पचक गया। अकाई होलसेल का कफन तो कस देंगे अपने से, कंधा 4 गो कहां से लाएंगे, इसलिए सबको लेते आए हैं, कंधा पर उठाएंगे, राम नाम सत कहते हुए पहुंचा देंगे। एक विवेकी आदमी वैचारिक तमाचा से मारा, वैचारिक तमाचा राजा को लगा, राजा की चेतना जग गई और कहा कि बीरबल हम पतित तो हैं, गिरे हुए तो हम हैं, लेकिन उतना गिरे हुए नहीं हैं। आज मेरी चेतना जग गई है, इस शराब को मिट्टी के नीचे कर दो, कि शराब से ही बुद्धि धूमिल होती है। क्योंकि शराब जब चढ़ता है तभी माँ बहन बेटी नहीं दिखाई देता है। इसलिए शराब को मिट्टी के नीचे कर दो। कहा इस मांस को भी मिट्टी के नीचे कर दो। आज से मैं मांसाहार भी छोड़ रहा हूं, इसलिए कि मांसाहार से भी रोग आता है, और मांस हिंसा के बिना नहीं आएगा। गोस्वामी जी ने कहा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, सर्वश्रेष्ठ धर्म है अहिंसा का पालन करना। इसलिए जानते तो थे, लेकिन आज तुम्हारी तमाचा से हमारी नींद खुल गई है, इसको मिट्टी के नीचे कर दो। अप्सरा को हाथ जोड़ करके नमन करता है राजा कि बहन हमारी बौद्धिक शक्ति धूमिल हो गई थी, और धूमिल होने के चलते तुम यहां तक आई हो, अब तुम हमको भाई समझ करके माफ कर दो। तुम मेरी बहन हो, हम तुम्हारा भाई हैं। डॉक्टर को फीस दिया, कहा चले जाइए। कहने का मतलब कि एक विवेक शक्ति हमारी धूमिल होती है, हमारे जीवन का हर एक जोड़ गड़बड़ा जाता है। सुबह सत्र ने कहा था कि जीवन में जितने दुख दिखते सब निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने।
जीवन में जितनी समस्याएं हैं, संपूर्ण समस्याओं का कारण मनुष्य है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि आप अपने कर्म को संभालो, अपने जीवन को संभालो। क्योंकि जब अपने जीवन को संभाल लोगे, और संभलेगा कैसे? अपने जीवन को संभालने की शक्ति कहां से आएगी? इस विषय पर कल के सत्रों में इस संत सदगुरु के का साहचर्य प्राप्त करके हम अपने जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं। समय और अवकाश रहा तो कल के सत्रों में चर्चा करूंगा। आज मैंने थोड़ी चर्चा की कबीर साहब के प्रांजल विचारों पर, कि कबीर साहब का जो प्रांजल विचार है, मूल विचार है समूचे विश्व में, वो है समन्वयवादी, वो है यथार्थवादी, और वो है पुरुषार्थवादी। समन्वय, यथार्थ और पुरुषार्थ, तीनों का समन्वय कबीर साहब ने किया। और हमारे जीवन में पुरुषार्थ आ जाए, हमारे जीवन में समन्वय आ जाए, संघर्ष होगा कहीं? जहां समन्वय होगा, आराध्य में समन्वय हो जाए। किसी को मानते हैं कोई बात नहीं है, शिव को मानिए, शैव को मानिए, जिसको मानना हो मानिए, लेकिन सब में समानता आ जाए कि सब हम ही हैं, हमारे ही सजातीय सभी हैं, संघर्ष खत्म हो जाएगा। तो कबीर साहब के मूल विचारों को हम समझ लेते हैं और समझ करके हम जीने लगें। आज भी समाज में जितनी रूढ़िवादिता है, सारी रूढ़िवादिता एक क्षण में समाप्त होगी और समाज, राष्ट्र की एक नई दिशा होगी, दूसरी दिशा होगी, और हम सबके जीवन का विकास होगा। हम सब लोग ऊपर उठ सकते हैं। ऊपर उठने के लिए ऊपर वाले की आवश्यकता नहीं है, अपने जीवन को समझ करके जीने की आवश्यकता है। अपने पुरुषार्थ में पर भरोसा करना है। जो कहा हमारे जगता के महंत साहब कि वस्तु अंते खोजे अंते, ये विषय ही हो गया कि वस्तु कहीं है, हम खोजते कहीं हैं। मिलेगा जहां है वहीं पर प्राप्त होगा।